गरीब गुरबा के शासन होना जंगल राज हो जाता है और ये साजिशकर्ता के शासन होना ये मंगल राज है। बलात्कार करना मंगल राज जब प्रधानमंत्री के बुझा रहा है तो भाई हाई कोर्ट के जज गया जाते हैं इधर रोड से, आते हैं ट्रेन से, उम्मीदवार मरा रहा है और ये लोग कह रहा है कि सुरक्षित है। नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि प्रधानमंत्री यहां पर खुद आकर वो लोगों को ये बता रहे हैं कि उनके पास शायद ही विकास का कोई मुद्दा नहीं है। उनका ये कहना है कि 15 साल पहले जंगल राज था और लालू, यहाँ पे जितने भी पार्टियां हैं सारे जंगल राज और लालू जी का डर दिखा रही है। तो आइए हम जानते हैं कुछ वैसे व्यक्ति से जो पिछले के 15 साल भी देख चुके हैं, तो उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या पिछले 15 साल वाकई जंगल राज था और जो अभी हत्याएं हो रही हैं तो वो कौन सा राज है। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी। तो आप बताइए कि ये जो 15 साल पहले था, तो आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आप वो 15 साल देख चुके हैं। उस समय भी हत्याएं होती थी, अभी भी हत्याएं हो रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, 15 साल पहले जो था शोषित, पीड़ित, दलित, असामान्य सभी लोग का शासन था और उस समय खास करके किसी भी वर्ग के गरीब लोग जो थे उनको लोग माने कोई वैल्यू नहीं देता था। तो 15 साल पहले लालू जी जब आए तो सबको सम्मान दिए और जब सम्मान दिए तो ये साजिश करने वाले लोग जो आज कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ माने यहाँ लालू है और जंगल राज है, तो भाई प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास यदि मुद्दा होता तो ऐसी बात, गरीब गुरबा के शासन होना जंगल राज हो जाता है और ये साजिशकर्ता के शासन होना ये मंगल राज है। देखे अभी मुंगेर में क्या दशा हुआ, ऐसा अनेकों घटना है। इनके शासन में सृजन घोटाला हुआ। आज तक देश आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ, देश आज़ाद होने के बाद हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा घटना कहीं घटा होगा और इसको ये लोग कह रहे हैं कि जो ये मंगल राज है। तो 40 गो बच्ची के साथ माने एक तरह के बलात्कार करना मंगल राज जब प्रधानमंत्री के बुझा रहा है तो इनको नैतिकता के आधार पर माने तुरंत रिजाइन देना चाहिए। ऐसे तो इनके पास कोई नैतिकता है ही नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं है। भले लोग इनको साजिश के तहत लोग 10-20 गो जो इनका नाथूराम गोडसे का जो वंशज है, इनको मोदी कर करके चिल्ला करके एक के आदमी सभी जगह जा करके इनकी बात को मोदी खूब करता है और इनको अच्छा लगता है। ये अच्छा काम किए कहाँ? गरीब गुरबा को शासन को ये कहते हैं कि जो उस समय जंगल राज था और आज इनकी शासन जो नाथूराम गोडसे के वंशज है और उसके साथ पलटू राम जी हैं, तो ये शासन मंगल राज है। मंगल राज आप इसको कैसे कहिएगा? हाई कोर्ट के जज इधर से रोड से गए और ये नीतीश जी कहते हैं रोड तो हम बना दिया। तो भाई हाई कोर्ट के जज गया जाते हैं इधर रोड से, आते हैं ट्रेन से, ये आँख में नहीं जना रहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे बिहार के लोग देखा, देश दुनिया के लोग जाना कि इस ढंग के शासन के ये लोग मंगल राज कहते हैं। मंगल राज क्या है? अच्छा बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी बलात्कार बहुत हो रहा है, फिर भी जो यहाँ की सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, उनका ये कहना है कि वो लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। क्या ये ज़मीनी स्तर पे कितना सही है कि वो लोग महिलाओं को सुरक्षा कर रहे हैं? ये बात तो अभी जो हमसे पूछ रहे हैं, 2005 में ये लोग आए, तो 2005 के पहले संघीय अपराध कितना होता था ये इनका रिकॉर्ड में होगा और आज कितना हो रहा है। यदि 2005 से पहले आज कम हुआ है तो मान लेंगे कि सुरक्षा हुआ, लेकिन 2005 से आज करीब कई गुना बढ़ गया और इसको कह रहे हैं कि सुरक्षा क्या है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ कुछ लोगों के साथ अगर कोई शोषण कर रहा है या बलात्कार कर रहा है या किसी तरह की धमकी मिल रही है, कितने डर से पुलिस
थाने भी नहीं जाते हैं शिकायत दर्ज करवाने। आज के दिन में तो ये सच्चाई है कि अभी जो हो रहा है, कहीं भी कोई घटना घट रहा है तो घूसखोरी इतना बढ़ गया, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो डर से नहीं जाता है। इसके यहाँ कहाँ जा रहा है? बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे कांड रोज़ हो रहा है। आप देखें अभी कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है महिलाएं, तो महिला नहीं था, मुजफ्फरपुर बालिका गिरी कांड तो कुल पुरुष के साथ हुआ है। जो ये लोग कह रहा है कि महिला सुरक्षित है, जब सरकार के अंडर में सुरक्षित नहीं है तो घर या बाहर या रोड पर कैसे सुरक्षित होगा? ये तो आप लोग देखें न कि ये क्या दशा हुआ। कहा एगो तोंद वाला था, एगो मोछ वाला था, ये सब कौन था? ये तो सरकार के संरक्षण में ऐसा काम हुआ है। अब फिर ही कह रहा है कि महिला सुरक्षित है। कैसे मानेंगे कि महिला सुरक्षित है? अच्छा, जैसे कि कुछ दिनों पहले की घटना, 3-4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे गोलियां चली हैं और यहाँ पे 3-4 एक श्री नारायण सिंह करके उनकी मौत हो गई थी, जो जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के थे। उन पे कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, बीच काफिले में उनकी मौत हो गई। फिर गया में एक ऐसा ही मामला हुआ कि एक पार्टी पे बहुत सारे लोगों ने फायरिंग कर दी, और भी कई ऐसे मामले हो रहे। तो क्या ये उस 15 साल में भी ऐसे होते थे? जो उम्मीदवार होते थे उन पे गोलियां चलती थी? अरे भाई, ये तो जा कर के पूछिए वो लोग से, सुशील मोदी से पूछिए, पलटू राम से पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि कौन उम्मीदवार कहाँ मरा गया था 15 साल पहले, जो लालू जी के बात करता है। आप जाके पूछिए सुशील मोदी से, नरेंद्र मोदी से या पलटू राम से कि लालू जी के शासन में ऐसा घटना घटा था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उम्मीदवार मरा रहा है और ये लोग कह रहा है कि सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। हम तो सुने मुजफ्फरपुर में बाप के साथ बच्ची जा रही थी, उसको भी उठा लिया। गया में आप सुनबे किए कि उतरा या जा रहा था, उसके साथ घटना हुआ, परिवार के साथ उठा लेता है और ये कह रहा है कि सुरक्षित है। जब जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने में, चुनाव के समय में आज ये घटना घटा और तब कह रहा है कि सुरक्षित है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो हम नहीं देखा। और लोग से पूछिए। लेकिन ये लोग के पास कुछ नहीं अब है तो कुछ से कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, महिला की सम्मान की बात करता है। और मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति कहे कि 5, 6, 7 बाल बच्चा जन्माता है। भाई तुम क्या बोल रहे हो? तुमको ये भी पता नहीं चल रहा है? तो यही सम्मान है महिला के, ये सम्मान है, ये बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को। ये सब बात है। देखिए, ये पूरे देश या और प्रदेश को बेच करके धर दिया, बर्बाद कर दिया। जल जमाव, चिमकी बुखार, ये सब क्या है? आप देखें न कि जल जमा हुआ तो सुशील मोदी पैंटे पहन करके अपने भागे। तो ये सब क्या अबरी की करवाना चाहते हैं? और ये बात कर रहे हैं लालू जी की। लालू जी सुनने में ये भी आता है कि वहाँ पे जो जैसे कि कंकड़बाग में जल जमा हो गया था तो पप्पू यादव जेसीबी से सबको खाना पहुँचा रहे थे। तो उसमें भी क्या हुआ कि यहाँ के जो शासन है, शासन या प्रशासन जो बोलिए, उनका जेसीबी भी उनसे छीन लिया गया था। उनके नहीं छीन लिया गया, राष्ट्रीय जनता दल के लोग और हमारे जो भी नेता लोग थे सब मिलके उसके साथ डिस्टर्ब किया। इस बार जो पलायन हुआ, आप देखें ना कि बॉर्डर पर बक्सर के तरफ जो हमारे लोग वहाँ भोजन दे रहे थे, पलायन वहाँ से भाग रहा था, मजदूर आ रहा था मरते, और उसको जब देने की बारी आया खाना तो वहाँ डिस्टर्ब किया। इसलिए इसकी तो पुरानी आदत है कि न करेगा न करने देगा। अच्छा, मान लीजिए राजद की सरकार आती है और जो युवा उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के तेजस्वी जी, तो क्या लगता है कि अपराध में कमियां आएंगी कि नहीं? देखिए, हम लोग के जो भी तेजस्वी जी हों या लालू जी हों, अपराध तो उस समय भी नहीं हो रहा था। ये लोग साजिश के तहत कुछ से कुछ कह करके, और ये खास करके तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी ए से जेड तक है। तो ए से जेड तक है तो सब कुछ के, और नौजवान हैं, इनको लंबी आयु है, राजनीति का लंबा समय मिला है। तो कोई भी आदमी ऐसा चाहेगा कि हमारी शासन में कुछ ऐसा काम हो जिससे हमारी बदनामी हो। हाँ, ये चाहते हैं, नीतीश जी चाहते हैं, उसी को मंत्री बना देते हैं, उसी को सब कुछ करते हैं, उन्हीं का प्रशासन क्या घटना घट रहा है जो आपसे छिपा हुआ नहीं है।
और लोग से पूछिए, सब बतावेगा। चलिए चाचा, इनकी शुक्रिया। कहानी। चलिए शुक्रिया। तो जैसा कि हमने देखा, हमने सुरेंद्र कुमार जी से बात किया, जो कि बहुत पूर्वज भी है, और ये वो भी 15 साल देख चुके हैं, ये भी 15 साल देख चुके हैं। इनका ये कहना है कि अपराध अभी भी बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसको पिछले 15 साल को जंगल राज का डर दिखाकर लोग से वोट लेना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। तो बिहार की भी जनता को ये जवाब मिल गया होगा कि वाकई क्या पिछले 15 साल जंगल राज था या नहीं था। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।